बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रमज़ान की मुनासबत से बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और करारे पकौड़े बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमारे पास हैं 3 अदद फिंगर चिप्स की तरह से कटे हुए आलू, 1 अदद चॉप प्याज, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें कटी हुई, 1 अदद चॉप टमाटर, 1 कप बेसन। मसाला में हमारे पास हैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून सूखा कुटा धनिया, हाफ टी स्पून अजवाइन। सबसे पहले हम पकौड़ों का मसाला तैयार करेंगे और मसाला तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा एक बाउल, और बाउल में डालेंगे हम 1 कप बेसन। फिर इसमें जाएगा नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया और अजवाइन भी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये वाला मसाला हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू, जो कि हमने फिंगर चिप्स की तरह काट के रखे हुए थे। आप चाहें तो उनको गोल गोल भी स्लाइस काट सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें प्याज, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर हमारे पास ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो टमाटर के बगैर भी बना सकते हैं। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे और हाफ कप पानी से इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। तमाम पकोड़ों का साइज़ तकरीबन एक जैसा होना चाहिए, ना छोटे ना बड़े। इस तरीके से एक एक करके हम अपने सारे पकोड़े डाल देंगे। पकोड़ों को 2 मिनट तक तकरीबन बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ताकि ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएं और टूटें भी ना। मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर अगर हमने फ्राई किए तो पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो लीजिए जनाब, यहाँ पर हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। और बाकी के पकोड़े भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारे क्रिस्पी करारे पकौड़े तैयार हैं। टेस्ट में भी मज़ेदार और देखने में भी खूबसूरत हैं। आप इस ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।